जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी साथियों को जो ढेर सारा प्यार दे रहे हैं उन सबको धन्यवाद, साधुवाद। और जो साथी मेरा वीडियो अभी इस समय देख रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे तो मैं आप सबके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा है कक्षा 9 के विज्ञान में बोरबरी के नियम का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं कि बोरबरी का नियम क्या है। बोरबरी का नियम इसलिए जब पढ़ना जरूरी है कि क्योंकि जब आप संयोजकता पढ़ेंगे तो जब बोरबरी का नियम नहीं जाने रहेंगे तो उस समय आप संयोजकता समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोरबरी के नियम का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बोरबरी ने कहा। क्या है बोरबरी ने कहा कि किसी भी दिए गए परमाणु में जो परमाणु के कोष हैं उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो भी कोष दिया गया है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 2n² के बराबर हो सकते हैं। तो 2n² के बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि n क्या है। n जो है वह कोष की संख्या है। क्या है? कोष की संख्या है। तो अब आइए देखिए, यहाँ पर कोष की संख्या n बराबर दिया है 1 2 3 4 तक हमने लिया है। और कोष कौन है, K L M N, ये भी हमने ले लिया है। अब देखिए यहाँ 2n² के बराबर उनका नियम पहला फॉलो करूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे आप जरा एक हम एग्जाम्पल के रूप में दे देता हूँ। जैसे अभी आपने इसका बात किया है, n बराबर 2 है तो यहाँ जरा देखिए 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए 2 × 3 का होल स्क्वायर, 3 3 का 9 दूनी 18, देखिए 18 है यहाँ पर देखिए 2 × 4 है तो 4 में 4 का स्क्वायर, 4 चौक का 16 दूनी 32। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी परमाणु के दिए गए वाहिकतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं वो 8 रह सकते हैं। 8 से अधिक अगर कोई भरते भरते आप जा रहे हैं और वाहिकतम कोष आ गया, वाहिकतम कोष में आपने 18 भरा हुआ है तो नहीं हो सकता है। 17 भरा है, 9 भरा है, 10 भरा है, 12 भरा है तो नहीं हो सकता वो। वहाँ हमेशा आपको वाहिकतम कोष बनाना ही पड़ेगा। पहले से कोष का इसी को क्लियर करने के लिए कि वाहिकतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तक कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने तीसरा नियम दिया। क्या दिया कि यदि किसी परमाणु में कोष दिया गया है और उस कोष की जो क्षमता है मैक्सिमम वो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने के तुरंत बाद क्या होगा कि अगली नई कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता है। और उसमें कब तक भरेगा, जैसे ही उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पुनः इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना शुरू होंगे, पहले की जो कक्षा थी उसमें भरना शुरू कर देते हैं। उसमें जैसे ही उसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार भर जाएंगे तो फिर वो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ भरना शुरू करते हैं। और उसमें जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो अगली नई कक्षा बनाएगा जिसमें 1 से शुरू करेगा। और फिर उसमें 2 जैसे होंगे तो फिर ये पिछली वाली जो कक्षा है उसके ठीक पहले वाली उसमें उसकी मैक्सिमम संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कहाँ से, मैग्नीशियम से शुरू करते हैं जी। तो मैग्नीशियम से यहाँ अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर कोष नंबर डाल दूँ 1 2 और 3, ये आपका क्या है, कोष नंबर है। तो इसमें देखिए 2 8 8 2 10। अब देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता भी मैक्सिमम है, 8 से अधिक ये भर नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाना ही जाना है। अब यहाँ देखिए इसमें एल्युमिनियम में तो 2 8 और यहाँ क्या हो जाएंगे 3, और यहाँ देखिए 2 8 4 2 8 5
2 8 6 2 8 7। अब देखिए आपने कहा कि सर, मैंने कहा कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन की जब क्षमता होगी तभी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर इसमें भरना शुरू करेंगे, लेकिन इसकी क्षमता 2 नंबर के कोष की जो क्षमता है वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने की क्षमता है, 8 से अधिक भरने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन सबके कहाँ जा रहे हैं, नए कोष में चले गए। अब देखिए यहाँ 7 तक हो चुके हैं। अब हम आते हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, अब आते हैं आर्गन की बात करते हैं। तो आर्गन में क्या होगा, 2 8 और 8 है। अब देख लीजिए वहाँ क्लोरीन में आपने जब 17 की केस में देखा तो 7 था, और यहाँ देखिए आ गए 8। अब आप यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस डिफिनीशन में कह रहा है कि यदि किसी परमाणु के दिए गए कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है, रखने की क्षमता है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद, अब देखिए इस कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है, और इसमें पहले वाले जो एलिमेंट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब जरा देखिए दूसरा का 19 का भर रहा हूँ, पोटेशियम का 2 8 8। क्या हम यहाँ 9 भर सकते हैं? अगर 9 भरेंगे तो, क्योंकि 8 2 10 9 19 और 19 है यहाँ, तो आप कहोगे सर सही तो है, क्योंकि आपने कहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 18 रख सकते हैं, तो हमने तो भर दिया। तो यहीं पर आप गलती करते हैं। यही कहता है बोरबरी नहीं कि अगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने की उसकी क्षमता है, तो जैसे ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह यहाँ ना भर के नई कक्षा, चौथी कक्षा में जाना शुरू कर देगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ बात आती है 2 8 8। फिर क्या कह रहा है कि नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अभी यहाँ गुंजाइश है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। चलिए भर दिया। फिर कह रहा है कि अब इसकी स्कैंडियम की बात करते हैं, 2 8 8। तो क्या अब हम यहाँ 3 रख दूँ? भाई देखिए जरा से, यही पकड़ना, यही पॉइंट पकड़ना है। 2 8 10 और 18, और 18 10 18 3 21, ये भी तो हो रहा है। लेकिन यही गलती हम करते हैं। फिर कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद, चलो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद हो जाते हैं तो पहले वाली कक्षा में, अब इसके पहले वाली कक्षा कौन है, ये 3 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा। तो इस हिसाब से 8 1 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब 2 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 2। अब ये तब तक भरेगा जब तक ये 18 इलेक्ट्रॉन पूरा भर न ले। तो फिर देखिए 2 8 11 और ये 2। अब यहाँ पर 2 8, यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम में क्या होगा, यहाँ पर हमने वैनेडियम में देख लिया 2, तो इधर 2 8 12 और 2 होना चाहिए नियम से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से अपवाद है, इसको हमें नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रहेगा 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपवाद है, इसका रीजन आपको हायर की कक्षाओं में मिलेगा और बहुत ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बताएं। इसका रीजन हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि अपवाद क्यों है। तो अब आ जाइए,
ये मैग्नीज पर 2 8 और फिर यहाँ 13 और ये हो जाएगा 2। अब ये 14 नहीं होगा बल्कि उसका वो 2 पूरा करेगा। फिर आ जाइए आयरन पर 2 8 14 2, कोबाल्ट पर 2 8 15 2, निकिल पर 2 8 16 2। और यहाँ आ जाइए आप कापर पर, तो कापर की केस में यहाँ पर 2 8 17 और 2 ये होना चाहिए नियमतः है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी अपवाद है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, ये 18 हो जाएगा। और जिंक के केस में देखेंगे 2 8 18 और देखिए यहाँ 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके आगे की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ से अब इसमें नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भरता जाएगा। जब 31 की बात, फिर ये 30 के बाद जब आप 31 से शुरू करेंगे तो ये 2 क्या होंगे, 3 4 5 6 7 8 तक भरेंगे। और जैसे ये 8 भर जाएगा फिर अगली कक्षा में वो कूद के जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ये पूरा टॉपिक आज समाप्त करता हूँ। आई थिंक आपने काफ़ी ध्यान से इसे नोट किया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। नहीं समझ में आया हो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये अपवाद है, थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए कि आपने मेरे वीडियो को देखा, और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।